ग्रैंड, सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुसेना का वेलकम है, वायुसेना के सबसे बड़े रक्षक का ये स्वागत है। जी हां, ये सिंघम का वेलकम है, राफेल का वेलकम है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर राफेल अंबाला पहुंच चुका है। चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए राफेल हिंदुस्तान की जमीन पर आ चुका है। भारत का बाहुबली दुश्मनों के लिए खलबली बनकर आया है। एक दो नहीं, पूरे 5 राफेल भारत आ चुके हैं, दुश्मनों में अपनी धाक जमाने, उन्हें सबक सिखाने। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर तब की जब राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी थी, और आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया, राफेल आ चुका है। ये वो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में एंट्री साफ तौर पर खास रही और आईएनएस कोलकाता ने भी इस दौरान स्वागत किया। आप अब जो तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें आप 7 लड़ाकू विमानों को देख रहे हैं। जो बीच के 5 है वो राफेल विमान है और जो आसपास के वो सुखोई। अंबाला के आसमान में उड़ान भरता हुआ भी आपको राफेल नजर आ रहा है। जी हां, पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये राफेल। और हैप्पी लैंडिंग की ये तस्वीरें जरा आप देख लें। हैप्पी लैंडिंग की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे राफेल तेज गति के साथ लैंडिंग करता हुआ और आसानी के साथ बढ़िया लैंडिंग। और ये तस्वीर है वाटर सैल्यूट की, वाटर कैनन सैल्यूट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब राफेल आया हैप्पी एंडिंग के साथ, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आती हुई। फ्रांस से ये उड़ान भरी थी, ये वो पहली तस्वीर जिसका जिक्र हमने किया था। बेहद शानदार खूबसूरत ये तस्वीरें जब फ्रांस से उड़ान भरी थी राफेल ने। विस्तृत तरीके से हम आपको बता रहे हैं वो तस्वीरें, वो जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वायु सीमा में एंट्री की, और सुखोई उन्हें यहां पर एस्कॉर्ट करता हुआ। जो 2 कोने के फाइटर प्लेन्स थे वो सुखोई थे और आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया। इस दौरान उनकी तरफ से जोरदार स्वागत हुआ। राफेल की मजबूती और ताकत की बात करें तो यह जबरदस्त किलर मशीन है। खास बात यह कि 5वीं जनरेशन की इस फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यह रिपोर्ट आप देखिए। आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। सत्ताईस जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने
कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि रफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर RB से शुरू होता है। RB वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया था। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं, जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है उन्हें LAC और LOC दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। LAC पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। जी हां, आसमान के सिकंदर के आने से भारत का जोश हाय है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राफेल किन किन खूबियों से लैस है। यह रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में बना ये वही रफाएल फाइटर जेट है जो हिंदुस्तान के आसमान का असली सिकंदर है। इसी रफाएल के भय से इमरान खान अपना संतुलन खो बैठे हैं। रफाएल से ड्रैगन के भी होश उड़े हुए हैं। रफाएल से दुश्मनों में डर क्यों है? रफाएल से आतंकी क्यों दहशत में है? रफाएल से भारत का जोश क्यों हाई है? इन सभी सवालों का जवाब रफाएल की रफ्तार और इसकी ताकत है। रफाएल के बारे में आपको बता दें कि रफाएल 4.5 जनरेशन वाला डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। किसी भी वक्त किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है रफाएल।
किसी भी तरह के मिशन में रफाएल का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन रफाएल का निर्माण करती है। 10.3 मीटर लंबे रफाएल फाइटर जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर है। रफाएल फाइटर जेट की फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। अब बात करते हैं रफाएल के रफ्तार, तकनीक और ताकत की। रफाएल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रफाएल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। रफाएल की मारक क्षमता यानी रेंज करीब 3,700 किलोमीटर है। रफाएल अपने साथ 24,500 किलो के पेलोड ले जा सकता है। रफाएल अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। रफाएल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर रफाएल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। रफाएल फाइटर जेट में पायलट के लिए विजिबिलिटी 360 डिग्री है। भारत की जरूरतों के हिसाब से रफाएल में कई बदलाव किए गए हैं। भारत के लिए रफाएल में कई खास सिस्टम भी लगाए गए हैं। रफाएल की तकनीक और ताकत की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सामान्य सी है, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ने इसकी तमाम एडवांस तकनीक और अटैकिंग सिस्टम को कॉन्फिडेंशियल रखा है, ताकि दुश्मन इसकी असली ताकत से अनजान रहे और जब ये उन पर हमला करे तो फिर दुश्मनों के आगे सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता न हो। तो तैयार रहिए रफाएल फाइटर जेट के इस्तकबाल के लिए। आखिर राफेल में ऐसी क्या खासियत है कि इसे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान कहा जाता है, और इस विमान के आने से चीन और पाकिस्तान की इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी है? देखिए जरा। आज की तारीख में आप किसी भी आधुनिक से आधुनिक लड़ाकू विमान से जितनी अपेक्षा रख सकते हैं रख लीजिए, क्योंकि राफेल जिसका नाम है उसके बारे में कहा ही यह जाता है कि आज की तारीख में कोई भी लड़ाकू विमान इससे टक्कर नहीं ले सकता। यह आसमानी ब्रह्मास्त्र है। यह हवा के वेग को बौना साबित करने वाला है। इसका निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब यह बनने जा रहा है भारत का नया प्रहरी। रफाएल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भारत और फ्रांस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने हेतु हमारी रफाएल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम को फ्रांस में अगस्त 2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाएल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। राफेल बेहद आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान है। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। यानी राफेल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर तो चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। राफेल 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल हवा से हवा के साथ हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है राफेल। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। स्वाभाविक है इतनी खासियत वाले लड़ाकू विमान के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथ पांव कांप रहे होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो भारत का ब्रह्मास्त्र हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच चुका है। अंबाला एयरबेस पर राफेल पहुंच चुका है। और अंबाला एयरबेस क्यों बेहद जरूरी? क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सीमाएं यहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको कुछ रोचक तस्वीरें।